सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज के वाले इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे होंगे इंडिकेटर्स के बारे में। कौन से वाले इंडिकेटर? ट्रेंड इंडिकेटर। ये हमारा वीडियो नंबर 27 होने वाला है टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ का, और इंडिकेटर सीरीज़ का वीडियो नंबर 2 होने वाला है। तो आज हम क्या बात करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया, हम ट्रेंड इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। ट्रेंड इंडिकेटर यानी कि ऐसे इंडिकेटर्स जो कि आपको ट्रेंड बताते हो, ट्रेंड समझाते हो। ठीक है, तो सबसे पहला इंडिकेटर ट्रेंड इंडिकेटर में मैं बात करूंगा वो होता है सिंपल मूविंग एवरेज, SMA। अब इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। अब मैं वो फार्मूला आप लोग को बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बोला हूँ मैं मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा। तो अब इस फार्मूले के बिना हम इस इंडिकेटर को क्या समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हो आप। जैसे मान लो ये 4 दिन का डेटा है, ठीक है। ये कैंडल्स है रेड वाली पूरी, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से कैंडल्स फॉर्म हुई है। अब हम इन पूरी कैंडल्स को कैलकुलेट करेंगे। कितनी कैंडल्स है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 कैंडल्स का जितना भी प्राइस क्लोजिंग होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। जब मान लो यहाँ पे 100 200 300 400 500 जितना भी डेटा हुआ वो सब हमने यहाँ लिखा, और डिवाइडेड बाय जितनी भी ये कैंडल्स हैं उससे हमें डिवाइड करना है। कितनी थी? 3 3 6 और 7। 7 से हम डिवाइड कर देंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा वो लाइन को ये फॉलो करते चलेगा, ठीक है। तो अभी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये तो एक मैथमेटिकल वो है, तो इस ये नहीं भी समझ में आया तो भी हटा दो इसको, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी ट्रेडिंग पर। फ़र्क कैसे पड़ेगा? इसकी यूज़ करने से। तो अब ये काम कैसे करता है? हमें ट्रेंड की डायरेक्शन डिटरमाइन करने में मदद करता है। अगर पॉजिटिव स्लोप है तो अप ट्रेंड है, अगर नेगेटिव स्लोप है तो डाउन ट्रेंड है। पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव स्लोप यानी कि ये वाला स्लोप, नेगेटिव स्लोप यानी कि ये वाला स्लोप। सिंपल। अगर ये इंडिकेटर ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ ये जैसे कैंडल्स है ये, तो इन कैंडल्स के नीचे में अगर ये फॉर्म हो रहा है ये वाला लाइन इसकी SMA की, तो समझ जाओ कि ये मार्केट अप ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं ऊपर की दिशा में, और वहीं पे कैंडल्स अगर इसके ऊपर बन रही हो कुछ इस प्रकार से, तो समझ जाना मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ट्रेंड एनालाइज हो गया, सिंपल। अब इसका मतलब ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? अच्छा, ड्यूरेशन मैं आपको बाद में बताता हूँ जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि SMA होता क्या है प्रॉपरली। इसके सिग्नल्स भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है, जब मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब बढ़ते हैं हम आगे, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये रहा 10 मूविंग एवरेज। हमें इसे सेट करना पड़ता है ट्रेडिंग व्यू में जाकर, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले यहाँ पे आप इसके मदद से सीख लीजिए। तो ये 10 मूविंग एवरेज है, यानी ये 10 कैंडल्स का डेटा लेगा। 10 कैंडल्स यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 कैंडल मेरे ख्याल से यहाँ तक आ रही है। तो ये यहाँ तक की कैंडल्स का डेटा कैलकुलेट करके अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेगा। ट्रेंड लाइन या SMA लाइन, ये वाली जो लाइन है ना पर्पल वाली, ये वाली लाइन को SMA लाइन कहते हैं। ये लाइन को वो फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से चलता है। अब जैसे यहाँ पर SMA लाइन जो है वो ऊपर फॉर्म हो रही है तो मार्केट नीचे जा रहा है, वहीं पर ये SMA लाइन नीचे की दिशा में फॉर्म हो रही तो मार्केट ऊपर जा रहा है। तो आप समझ चुके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बेसिकली ट्रेंड बता रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ये काफ़ी बेहतरीन एग्जांपल है। बहुत सारे जो डे ट्रेडर्स होते हैं या जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं ये 10-20 का SMA यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी इसे कैसे इंप्लीमेंट करना है ये मैं समझा दूंगा, थोड़ा सा आप रुकिए मेरे साथ में, या तो फिर मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद में ही इसे बताऊँगा तो आपको क्लियर रहेगी बात, है ना। तो देखिए हमें SMA कैसे लेना है। सबसे पहले तो हमें इसे कट कर देना है और इंडिकेटर में जा कर के यहाँ पर सिंपली सर्च कर देना है SMA, ठीक है। सो यहाँ पर आ चुका है हमारे पास में ये SMA, ठीक है। या तो फिर ऐसे ना लिख के आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है, या मूविंग एवरेज सिंपल, ये वाला होता है, ठीक है। ये वाले अब मैं क्यों नहीं प्रेफर कर रहा हूँ, तो ये भाई कम्युनिटी स्क्रिप्ट होती है। जैसे कोई भी एक ट्रेडर है उसने अपनी खुद की कोडिंग करके खुद की स्क्रिप्ट लिख के इसे बनाया होगा, तो ये कोई पर्सनल मतलब प्राइवेट बंदा ही बनाता है, ठीक है। इसे कोई ऐसे ट्रेडिंग व्यू द्वारा ये बनाया नहीं गया है, ये कोई प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, ये सब बनाते हैं। तो ये रहा हमारे पास में पहला मूविंग एवरेज सिंपल, इसके ऊपर क्लिक किया और ये हमारे पास में यहाँ मूविंग एवरेज लग गया, ठीक है। एक और ले लेते हैं मूविंग एवरेज, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज,
2 लगा लिए मैंने। अब 2 क्यों लगाए भैया? तो भाई देखो मेरे को इसका वैल्यूज़ को चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ इसकी लेंथ है 9, यानी ये 9 कैंडल तक का गिनेगा। मान लो मैंने इसको कर दिया 10 कैंडल, एंटर, ठीक है, 10 कैंडल। अब मैंने दूसरे को कर दिया लेट से 20 कैंडल, ठीक है, 20 कैंडल। अब मैं इसकी स्टाइल वगैरह बदल देता, ये ब्लू ना रख के मैं इसको रेड कर देता हूँ, या रेड मिक्स हो रहा है, ब्लैक कर देता हूँ सबसे सही। ओके, थोड़ी लाइन मोटी कर देते हैं यहाँ से, तो अपन यहाँ से इसकी सेटिंग वगैरह भी बदल सकते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। लेट से ब्लू वाले की भी मैंने स्टाइलिंग चेंज कर दी थोड़ी सी, मैंने इसको ब्लू ही रहने दिया, इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा दी, और अब मेरी एक स्ट्रेटजी बन चुकी है, देख लीजिए बिल्कुल बिंदास। तो स्ट्रेटजी कैसे काम करेगी? सिंपल, अगर ये दोनों लाइन आपस में क्रॉस कर रही है और वो नीचे की दिशा में कर रही है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, है ना, या और कहीं पर। और सेम ऊपर के लिए भी होगा, अगर ये दोनों लाइन ऊपर की दिशा में क्रॉस कर रही है आपस में एक दूसरे को तो मार्केट नीचे जाएगा। ये बन गई है कि स्ट्रेटजी SMA का यूज़ करके। यहाँ पे सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, इस पॉइंट पर दोनों लाइन क्रॉस करी, कैंडल्स के नीचे फॉर्म हो रही है दोनों लाइंस, तो मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे ऑपोजिट है ना, तो देख लिए कितनी बेहतरीन स्ट्रेटजी बन गई। मैं इसको किसी में भी लगा दे रहा रैंडमली, यहाँ फॉर्म हो गई। कई लोग 50 और 200 का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, 50 और 200 यानी इसकी वैल्यू लोग कर देंगे 50, ठीक है। मान लो मैं कर ही देता हूँ, फ़र्क आपको अब भी समझ में आ जाएगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मान लो मैंने कर दिया इसको 50 और इसको कर दिया मैंने 200, देखिए अब क्या चेंज आया। अब आपको दिख रहा होगा कि जो इंडिकेशंस हो रहे हैं वो बहुत दूर दूर हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ही लंबे गैप में हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स, देखिए कितने लंबा, यहाँ पर एक है और दूसरा इंडिकेटर हमें मिला है यहाँ पर, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को डिटरमाइन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जब मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम दिखेगा, इन्हें बहुत ही अच्छा ट्रेंड दिखेगा, उसी वक्त इन लोग मिक्स होंगे। यानी अब जैसे यहाँ हो चुका है तो एक अपॉर्चुनिटी है कि ये बहुत ऊपर जा सकता है ये वाला ग्राफ, ठीक है। तो अगर किसी को बाय करना है कर सकता, मगर मेरे कहने पे नहीं, अपने कहने पर। तो पहले खुद सीख लो आप, फिर उसके बाद में एनालाइज करना। तो 50 और 200 इसकी बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है। तो यही चीज़ मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा था, 10 और 20 की स्ट्रेटजी, ठीक है। सेम यहाँ पर मैंने बताया 50 और 200 की स्ट्रेटजी, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज होती है ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे कई लोग, कई मतलब ये महापुरुष कहूँगा मैं इनको, जो लोग इतने सारे इंडिकेटर्स को एक साथ यूज़ कर लेते हैं। पहला इंडिकेटर इनने किया 20 का, दूसरा 30 का, चौथा 40, तीसरा 40 का, और चौथा वाला 50। 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब जब ये आपस में सारे के सारे क्रॉस करेंगे उस वक्त आपको बाय करना है। कब? जब ये नीचे की दिशा में क्रॉस कर रहे हो, और जब ये सब ऊपर की दिशा में क्रॉस कर रहे हैं, मतलब कैंडल्स के ऊपर में क्रॉस कर रहे हैं, तब आप लोग को इसे सेल करना है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मैंने बता दी आप लोग को। अब बढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब अगेन मैं आपको इसका मैथ्स नहीं पढ़ाऊँगा, बट आपको अगर पढ़ना है तो आप कोई भी वेबसाइट, वीडियोस, कई सारी चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हैं उससे, ठीक है। ये समझ लीजिए कि ये कैंडल्स के पास्ट डेटा के साथ साथ उसका मोमेंटम वगैरह और भी डेटा को कैलकुलेट करता है, ठीक है। EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आपको थ्योरी पढ़ने में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, मैंने स्क्रीन पर लिख दी है थ्योरी। मगर मुझे थ्योरी समझाने में कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट पूरा प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है। थ्योरी पढ़ा के कोई मतलब नहीं। अब मैं क्या यूज़ करता हूँ EMA और SMA से? तो मैं यूज़ करता हूँ EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्यों भैया ऐसा? क्योंकि भाई EMA में ना ज़्यादा प्रिसाइज डेटा होता है। जैसे ये देखिए 50 SMA है यहाँ पर, ठीक है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है दोनों में, ठीक है। मगर अच्छा मुझे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही लगता है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। दोनों का एक ही मतलब होता है, या तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोल लो या तो फिर ये बोल लो। अब देखो फ़र्क क्या आया, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। एक सेकेंड, स्टाइलिंग कलर कौन सा, ब्लैक रख देते हैं, इसे थोड़ा सा, ओके ठीक है। चलिए ये देखिए क्या फ़र्क आया, बहुत थोड़ा सा फ़र्क है,
बट क्योंकि डेटा इसमें ज़्यादा गिवन है इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये ट्रेंड को आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि ये थोड़ा लीडिंग इंडिकेटर की तरह काम करता है। हालांकि है नहीं ये लीडिंग इंडिकेटर, लीडिंग मतलब समय से पहले किसी भी चीज़ की जानकारी दे देना। मगर आप देख सकते कि SMA यहाँ से मुड़ा और ये पहले ही मुड़ गया, तो ये थोड़ा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू SMA। ये देखिए यहाँ पे इसने यहाँ SMA ने जो ब्लू लाइन है ये यहाँ से नीचे गई है और वो पहले ही बता दिया कि नीचे जाएगा, तो इसमें प्रॉफिट और लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट ये ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है इन दोनों में। अब कई लोग इन दोनों को एक साथ भी यूज़ करते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, तो ये देखिए 20 और 50 का EMA बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, कोई लोग 50 और 200 का यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पर 30 और 30 का EMA और SMA यूज़ किया है, 30 का SMA 30 का EMA, ये भी स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी सेम रहेगी कि भाई देखो मार्केट अगर कैंडल के नीचे में ये क्रॉस कर रही है लाइंस दोनों, तो समझ जाओ अप ट्रेंड है, और मार्केट के प्राइस के ऊपर में या कैंडल के ऊपर में क्रॉस कर रही है तो समझ लो डाउन ट्रेंड है। बस इतने ही फ़र्क होगा और कुछ नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वर्किंग। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।